नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि नीट पेपर लीक और साथ ही सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट के कथित धांधली को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में छात्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और एनटीए के बैनर तले मांग उठाई है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जन भवन के घेराव का ऐलान किया, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। जन भवन के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कांग्रेस कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग कर रास्तों को बंद कर दिया गया। प्रदर्शन से पहले जिले में एनएसयूआई पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर भी सामने आई थी। कई छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। छात्रों का कहना है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं ने युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टीम और मैं आपके साथ मिताली। और मैं आपको बता दें कि एनएसयूआई के छात्रों द्वारा आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाने वाला है। आपको दिखाते हैं तस्वीरों में किस तरीके से छात्रों का प्रोटेस्ट था। आइए जानते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। पूरी तरह से नीट के मामले में 6 नोटिस के 48 पेपर पूरे भारत में लीक हो चुके हैं। 4 बार लीक हो चुका है। और मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो भी शिक्षा मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इससे मानवता के अधिकार पर नैतिकता के अधिकार पर उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज एनएसयूआई की पूरी टीम राज्य अध्यक्ष जो झारखंड के आए हुए हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना ही चाहिए। क्या कुछ प्रमुख मांगे आपको आज एनएसयूआई के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट पेपर लीक को लेकर? मेरा नाम अर्पित है और हम सभी यहाँ एनएसयूआई के साथ ही ये मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री के पद से सरकार स्वभाव से इस्तीफा दें। उन्हें अगर जरा भी शर्म लज्जा होती है तो इस देश के छात्रों की बस एक मांग है, उनका इस्तीफा, छात्रों का न्याय। हम लोग एनएसयूआई काम करता है और राहुल के सिपाही है। हम लोग आज परीक्षा लीक संबंधित हम लोग धरने पे आए हैं शिक्षा मंत्री के खिलाफ। नीट पर प्रेशर दिया जाए कि धर्मेंद्र प्रधान 2021 से शिक्षा मंत्री बने हैं और आज तक अगले पेपर की बात छोड़ते सिर्फ नीट पे बात करते हैं, तो वो इनके कार्यकाल में नीट का तीसरा पेपर लीक हुआ है। और मुझे लगता है कि हर बार नीट के पेपर लीक होते हैं, लेकिन सफेद से बात जाते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और छात्र विरोधी ये सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के साथ साथ ये भी हमें ध्यान देना पड़ना चाहिए कि इस्तीफा के बाद उनको ना कोई मंत्रालय नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग का इस्तीफा होता है उन लोगों को कोई ना कोई बढ़िया मंत्रालय मिल जाता है। किसी को छत्तीसगढ़ का मंत्रालय मिलता है तो किसी की पदोन्नति कर दी जाती है। लेकिन हम छात्र अपने भविष्य के साथ कितना मजा खेलेंगे। यूपी पुलिस का जो एग्जाम होता है वहाँ कंपनी को देते हैं, एनटीए को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। अभी किससे गिराव करने जा रहे थे आप लोग? अभी हम लोग गिराव करने जा रहे हैं और सरकार को चेतावनी दी जा रही है। अभी भी सोच किया है और उचित से उचित कार्रवाई करें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एनटीए को बैन करें और छात्रों की मांग को सुने, क्योंकि ये देश युवाओं का है। यहाँ की 66% फीसदी भारत के युवाओं के है, लेकिन यहाँ पर सभी युवाओं को अलग अलग जानवरों के नाम से, अलग अलग चीज के नाम से आप कर रहे हैं। ये देश हमारा है, ये देश पूरा का पूरा हमारा है। हम 66% आबादी है, लेकिन बिना उसकी सच्चाई करने का काम नहीं करेंगे। इसलिए हमें भारत चाहिए, अपना स्वतंत्र भारत भारत चाहिए, ना कि अडानी अंबानी और ट्रम्प के दबाव में आकर काम करने वाली सरकार हमें पता ही नहीं। और इस तरह क्या लगता है आप लोगों को? अभी आप लोग गिराव नहीं कर पाए, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? हम लोग आगे निरंतर प्रयास करते जाएंगे और जब तक ये सरकार गिरावी लेते हैं हम लोग एनएसयूआई के छात्र जो है एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और जो है पुलिस ने धक्का मुक्की करके उनको गिराया है। हाथों में चोट लगी है, किसी का गुस्सा फूट गया है, किसी का जूता फट गया है।
पुलिस प्रशासन तानाशाही कर करके ये सत्ता चलाना चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। छात्रों का भविष्य खतरे में है। 22 लाख छात्र जो अपने कड़ी मेहनत से, पैसे से, हर चीज से, तन से, मन से, धन से मेहनत कर रहे थे। कोई डॉक्टर बनता, कोई एमबीबीएस बनता, कोई कुछ बनता। सरकार ने पेपर लीक करके उनका भविष्य खतरे में डाल दिया है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है। न शिक्षा पे बात करता है, न स्वास्थ्य पे बात करता है, न रोजगार पे बात करता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री एकदम चुप रहता है। इसके मुँह उसको न डेली, जब तक प्रधानमंत्री को डेली प्रॉम्प्टर नहीं मिलेगा तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा। देश के तीन जहाजों पे अमेरिका द्वारा हमला किया गया है। हाउडी मोदी करने वाले प्रधानमंत्री को ये जवाब देना चाहिए कि वो जो लोग मारे गए हैं उनके घर वालों को किस तरह की सहायता सुविधा देंगे, जांच कराएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की आवाज नहीं निकलती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हर मुद्दे पे फेल है। सुरक्षा पे फेल, रोजगार पे फेल, शिक्षा पे फेल, स्वास्थ्य पे फेल। हमारा ये देख लीजिए आप, पुलिस की गुंडाई के लिए पुलिस मार रही है लोगों को। पुलिस की तानाशाही है, पुलिस मार रही है लोगों को। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इतने बड़े स्तर पे आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप लोग विधानसभा का चुनाव करने वाले थे। निरंतर इस सरकार में ऊपर तो लीक हो रहा है। सबसे बड़ी घटना ये हो रही है कि उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, इस जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। जो सामने आए उसकी एक बयान में, न धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री का बयान आता है, न हमारे पीएम का बयान आता है। किसी एक पर्टिकुलर एक विधायक मंत्री किसी का तो बयान आना चाहिए। इवन यूपी के शिक्षा मंत्री का बयान आना चाहिए। ये निरंतर हो क्यों रहा है? इससे पहले भी नीट के पेपर लीक है, सीबीएसई पैटर्न ओएसएम में भी धांधली हो रही है कि ऑनलाइन जो मार्किंग हो रही है, कॉपी चेक हो रही है, उसमें भी धांधली हो रही है। फिर उसके बाद से यूपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, एसआई का पेपर लीक हो रहा है, लेखपाल के पेपर में धांधली हो रही है। मतलब इसके जिम्मेदार कौन है भाई? मैं बस एनएसयूआई के माध्यम से यही हम लोग की मत मांगे कि आप एक बार सामने तो आइए, सामने से वार्ता तो करिए। नहीं हमसे वार्ता करिए। यहाँ पे ये सारे एनएसयूआई के लीडर ने, यहाँ छात्र भी है, यहाँ स्टूडेंट भी है, नीट के तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी, वो भी आए। आप उनसे तो वार्ता करिए, आप उनकी एक कमेटी बनाइए, उनको बुलाइए, उनसे तो वार्ता करिए। कोई तो जिम्मेदारी ले। लेकिन निरंतर ये सरकार हर वर्ग को, चाहे छात्र हो गए, चाहे युवा हो गए, हर वर्ग को इग्नोर कर रही है, हर वर्ग को डिनाई कर दे रही है, सीधे से खारिज कर दे रही है, लाठी चलवा दे रही है, घर गिरवा दे रही है, मुकदमे लगवा दे रही है। निरंतर ये सरकार प्रमुख मांगे है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जिम्मेदारी ले, क्योंकि उनकी निरंतर गलती है भाई। इससे पहले भी नीट पेपर लीक हुआ है। कौन मोदी के कार्यकाल को तो उनकी आरती उतार रहे हैं। फिर उसके बाद से वो निरंतर वो कार्य, बस छोटे से शेर के माध्यम से अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर एनएसयूआई ही चुप रही तो फिर बोलेगा कौन? जब कल के गूंगी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। हम एनएसयूआई के लोग न कल के गूंगी होने देंगे, न संसद को आवारा होने देंगे। हम ये जिम्मेदारी के साथ आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं, हम देश की सड़कों को शांत नहीं होने देंगे। आज लखनऊ, कलकत्ता की ओर लगातार एनएसयूआई धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करेगी। एनएसयूआई के छात्रों द्वारा बात करके हमें ये पता चला कि उनकी मांगे सिर्फ इतनी है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और अपने पद से वो हट जाए, जिससे छात्रों का भविष्य एक अच्छा रुख ले सके। जिस तरीके से नीट पेपर लीक को लेके पूरे देश भर में जिस तरीके से भूचाल मचा हुआ है, छात्रों की और युवाओं की बस एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे हैं आकाश में, कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।